शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के शुल्क को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही भर्ती परीक्षा शुल्क माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारों से 1 रुपया नहीं लेंगे, राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश में प्रावधान करेंगे। इससे प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगारों को फायदा होगा। जीतू पटवारी ने युवाओं से कांग्रेस का साथ देने की अपील की है। देश के युवाओं से आग्रह मैं करता हूं, कांग्रेस की जब सरकार बनेगी हम 100% 1 पैसा बेरोजगारों से किसी एग्जाम का कांग्रेस की सरकार के परिवार के लोग नहीं लेंगे। इस भाव को मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, पर इसके लिए जरूरी है आपको शिवराज सिंह जी के कुशासन से मध्य प्रदेश को निजात दिलाना है, मध्य प्रदेश को कांग्रेस की सरकार बनाना है और आपको और हमको युवाओं के साथ मध्य प्रदेश के भविष्य को सुनहरा बनाना है और युवाओं के उज्जवल भविष्य को आत्मसात करना। इसके लिए आज जरूरी है हमारी सरकार बने। फिर से एक बार शिवराज जी, गरीबों से बेरोजगारों से किसी प्रकार का आप शुल्क लेते हो, यह अन्याय है, बंद करो। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, वादों की झड़ी लगा दी है कांग्रेस ने और उसी क्रम में एक और वादा। प्रेरणा दांव युवाओं पर, क्योंकि युवाओं की बड़ी आबादी है। जिस तरीके से कल राजस्थान का बजट पेश हुआ और उसमें यह प्रावधान किया गया, जैसा जीतू पटवारी बता रहे हैं कि बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहले से प्रावधान, दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। अब इसी बात को लेकर एमपी में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है और यह ऐलान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने किया है कि ठीक उसी प्रकार का प्रावधान मध्य प्रदेश में भी किया जाएगा। जो बेरोजगार हैं उनसे किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क मध्य प्रदेश में नहीं लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की अगर परीक्षाएं आयोजित होंगी तो बेरोजगार निःशुल्क रूप से उन परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। क्योंकि देखिए, वादों की झड़ी इस चुनावी साल में कमलनाथ और कांग्रेस ने लगाई है। अब इन वादों पर सरकार बनती या नहीं बनती है, उसके बाद कितना अमल होता है, यह देखना अहम होगा। दरअसल आरोप यह है कि 5000 अरब करोड़ रुपए की एफडी व्यापम यानी कि पीईबी, इसके बाद वर्तमान समय में कर्मचारी चयन मंडल ने बनाई है। यह आरोप पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने लगाया, क्योंकि अधिकतर परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं फिलहाल वो कर्मचारी चयन बोर्ड ही कराता है, कर्मचारी चयन मंडल ही कराता है। इसके पहले ये कभी व्यापम हुआ करता था। उसी बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि इतनी मोटी रकम की एफडी बना ली गई है और वो एफडी सिर्फ बेरोजगार युवाओं से परीक्षा के फॉर्म भरवा कर बनाई गई है। इसलिए कई बार सरकार से ये अपील की गई है कि युवाओं से परीक्षा शुल्क न लिया जाए, लेकिन सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। ऐसे में उन्होंने युवाओं से कांग्रेस का साथ देने की अपील की और ऐलान किया है कि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनती है। बिल्कुल आकाश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए। हितेश जी, जीतू पटवारी ने आरोप भी लगाया है, युवाओं को लेकर परीक्षा शुल्क माफ करने की बात भी कही है। उनको करना तो कुछ है नहीं, और जैसा कमलनाथ जी कहते हैं ना कि मुंह चलाना एक बात है और सरकार चलाना एक बात है। भाई उन्होंने कहा था हम कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख तक का। एक भी किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ। सर्टिफिकेट 88 लाख बांट दिए उन्होंने। तो भाई कागज आप बांट दो। उन्होंने कहा था 4000 रुपए हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 15 महीने में एक आदमी को नहीं दिया। उन्होंने कहा था 5 रुपए लीटर हम दूध के ऊपर देंगे बोनस, नहीं, लेकिन जो भी कहा था उसका फायदा तो 2018 में उनको हुआ। अब ये नहीं लग रहा है आपको कि ये जो अभी कह रहे हैं इसका फायदा भी हो सकता है 2023 में? तो देखिए क्या होता है, झूठ बोलने का फायदा एक आध बार होता है जी। और फायदा कैसा हुआ भाई, 2-2.5 लाख वोट तो हमारे ज्यादा थे ना उनसे। चलिए ठीक है, उनकी ज्यादा हो गई थी 2-4-5 जी ठीक है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी वाजपेयी जी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जीतू पटवारी जी जुड़ गए हैं खुद। जीतू पटवारी जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। जीतू पटवारी जी, आपका एक बयान चर्चा में, एक बड़ा दांव युवाओं के लिए पूरी परीक्षा शुल्क जो होगा वो माफ किया जाएगा। नहीं, 100% करना भी चाहिए और मैंने सिर्फ हम ही नहीं करेंगे, मैंने शिवराज सिंह जी से भी आग्रह किया है। जो विधानसभा के अंदर भी किया है, प्रश्न भी किया है, पत्र भी किया है और कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। असल में मध्य प्रदेश में व्यापम का कांड हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी नकार सकती कि हम कलंकित हुए उससे। और आप देखो, एक जैसे भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से व्यापम में किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं एक तरह से अपराधी भी निकले
और दूसरी तरीके से कई लोगों को ये पटवारी जी आरोप लगा रही है बीजेपी कि ये सिर्फ वादा है, इसको पूरा नहीं किया जाएगा। पूरी बात हमारी, आपने मुझे फोन लगाया, पूरी बात करने दो मैडम। तो ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने व्यापम को लेके जो तरीका अपनाया था वो सर्वविदित है। सेकेंड, जहाँ तक प्रश्न है इस बात का, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अभी इस तरह की सारी शुल्क माफ किए हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी निर्णय लिया गया है। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी का थाट विचार ये है, सोच ये है कि हम जो बेरोजगार हैं, इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 46% बेरोजगार है। एक भी पीएससी की एग्जाम पिछले कई सालों से नहीं हुई तो रिजल्ट नहीं निकले तो कंप्लीट नहीं निकले, कोई न कोई कोर्ट केस चल रहा है। मतलब अल्टीमेटली सब एक उलझन में फंसा हुआ एक किस्सा रोजगार को लेके है। तो जीतू जी और वाजपेयी जी, आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, वो सवाल लेना चाहते हैं आपसे। करूंगा मैडम, इसमें मैं बहस नहीं करूंगा, अपनी बात कह दूं मैं आपको। ठीक, कहिए सर, मैं इतनी देर से आपकी बात ही तो सुन रही हूँ। मेरा अनुरोध ये है कि कांग्रेस पार्टी उन बेरोजगारों से, जो गरीब माता पिता के बेटे बेटी, उनसे और अन्याय नहीं कर सकती। उनसे रोज बेरोजगारों से रोज शुल्क ले, हर बार ले, बार बार ले, ये तो अन्याय है। ये सरकार नहीं कर सकती, ये तानाशाह कर सकता है। ठीक है, ये तानाशाही बीजेपी कर रही है। आकाश सवाल कीजिए। सर, एक बड़ा आरोप आपने लगाया, 5,000 अरब रुपए की एफडी व्यापम ने कराई है बेरोजगारों से पैसे लेकर। ये आंकड़े सर कहां से आए? इसके पहले तो इस तरह के आंकड़े सामने नहीं आए थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और अब आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी एफडी व्यापम ने बेरोजगारों के पैसे से करा ली है। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे अभी जाएं, मैंने एविडेंस डाले हुए हैं और मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने उत्तर दिया। मेरे प्रश्न के आंसर के रूप में विधानसभा में सरकार ने उत्तर दिया। ठीक है, वाजपेयी जी कुछ कहेंगे? क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ ये आरोप लगाया सरकार पर? देखिए, डिबेट का सुझाव अच्छा है उनका, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन देखिए, राजस्थान का उदाहरण दिया, राजस्थान में रोज पेपर लीक हो रहा है। मतलब बच्चे सड़कों पे बैठे हुए, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है वहाँ। तो गहलोत साहब की जो सरकार चल रही है उसको हमने देखा है। अच्छा, उनका तो छोड़िए, अभी बजट का सोचिए, पुराना बजट वो पढ़ रहे थे, तो वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। दूसरी चीज देखिए, हमने दिग्विजय सिंह का भी कार्यकाल देखा है, छत्तीसगढ़ को भी देख रहे हैं, इनके 15 महीने भी देखे हैं, 15 महीने में भी परीक्षाएं हुई हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुई है। उस दौरान जब इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं इन्होंने माफ किया? भाई, जब ये विपक्ष में आ जाते हैं तो चुनावी रूप से रिझाने का काम करते हैं। आप फीस माफ करने के लिए बोलोगे तो किसको पसंद नहीं आएगा? आप बताइए, कोई भी छात्र उसको अच्छा लगेगा, इसमें कोई दो मत थोड़ा है। लेकिन भाई, जब आप सरकार बना लेते हो तब आप नहीं करते हो, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है ना, जो आपकी बिल्कुल। और ये क्या इसको असलियत में कांग्रेस ढालती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए वाजपेयी जी आपका भी शुक्रिया, पटवारी जी आपका भी शुक्रिया। आकाश, आप बने रहेगा हमारे साथ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।